मैं अपनी जेठानी को गिफ्ट क्यों नहीं दिया? लेने रोज मम्मा न्यू लोगों को आज इतना लोग आइल बा। आज इतना लोग आइल बा। जय ये कौन है? ये दादी है। हमरा के रत्ना न देखो। हमर तेल मिस हो गए, हमरे कपार में तेल मिलवे। तेलों की कर तेरी फगो खेला तेरी करू तेल से हैंगा कर। कुछ मैम ने दिया था मुझे। मैंने ट्रेन स्टार्ट नहीं करा, मैं दबा दिया सीधा। अच्छा यहाँ आगे स्टार्ट हो रहा है। वाओ, ये क्या है? S4 चांदविका। छोड़ दो रे। आराम से उतर है, ऊंच गड़िया कहीं गिर मिनता हुआ गिरे गिरे बाचा रहे। सो गाइस हम आ चुके हैं घर। नहीं सैम आज पक्षी गिर गल के ना हमें फेंकने आएंगे ना गाड़ी से। उगारे ले हो बबुने अरे मैं तो जात रहा हूँ। कोई पर नहीं जा फोर नहीं हां भाई मुझे यार छोड़ दे, मुझे समझो जाओ। ना छोड़ाई ना थोड़ा जरा उजार का कपड़ा से डालवा दूरी मैच हो गई। हम ले जाएंगे छोड़ता हूँ। हम नहीं के चलिए, इसमें की छुट्टी पड़ जाता है। भाई नहीं छिटा ये तो बावे हमनी के छिटा है सब ओए रे बुढ़िया ना के दक्षिणा नहीं कर लिया के चल रहा लिया कि जाता नहीं हमको तो लेकर देखनी है रब हमनी के। हां ये क्या इतनी देर भूख लगा है आपको कि ना ड्रेस चेंज करोगे ना कुछ करोगे, पहले खाना खाओगे। ये वाला चल आने चाहिए, पहले हाथ मुंह धोऊंगी, चेंज करूंगी, तब खाना खिलाऊंगी। गिरा दिया ना? सास रोटी नहीं चाहिए था। क्या चाहिए? ये चिकन नहीं है बेटा, ये चिकन है। देखो क्या अरे कह दे नहीं जानू धोखा में भी आ बोलवा। तेजी के लोग के हम खूब बढ़िया सर्विस वाला लड़का देखो लेबन तेती में कोई नाम नहीं खेले ले दे। तो का है टेटिया राजपूती बना होला ना। ऐठा में लोग लगे गादर रहा ऐठा कहीं ना बुझे लगे। ये तो थोड़ा गलत करनी है जीजा जी। अरे फूफा जी हाँ निक्की भाभी ने ज्यादा लिखे घर वाले लोग ये तो टेटिया अलग बनो। हम के नीमन टेटिया है इसे। आप अलग टेटी हो, आपके घर वाले अलग टेटिया है। झगड़ा ही नो। झगड़ा ही नहीं भौजाई हो, मजाक करते हो। मम्मी आप कंप्लेन कले से का हो गए? 6 साल हो गए, अब का हो जाए? ना पीते जी तेरी इनके घर का अलग टेटिया है। हम तो बात हो गई बात का कर बोलो ना तो हमनी का तो टेटिया में शादी आदमी करेला ना ये तेरी रिस्पांसिबिलिटी वाला टेटिया है। दिलिया रहले तन परिवर्तन हो गए। ना दिलिए रहले बावेलो इनकर बाप के टाइम से ई जबान बाबा ये जरा वो जन परिवर्तन हो गए। ना तो का हो खेला, लड़ाई झगड़ा ला। धुरी में के जोर बोल परेशानी आवत नहीं, परेशानी तो बहुत आवे। परेशानी साल भर आवेला। साल भर तो हम लगा लड़की आज पनीर का पराठा, अरे सॉरी पकौड़ा। क्या हल्दी डाल दे बड़ू, मम्मी डाल दे बड़ू हल्दी हल्दी और नमक। चलो बताओ क्या क्या डाले हो? तो गाइस मुझे ज़्यादा चीज़ें बनाने नहीं आता है, बट वैसे मैं रियल में चीज़ें ये करती हूँ क्योंकि मैं ज़्यादा काम नहीं करती हूँ। मैं ऐसे काम नहीं करती, कुकिंग वाला काम मेरा बहुत कम होता है। मैं करती हूँ भागम दौड़ी वाला काम, भागम दौड़ी वाला कूदा फानी वाला काम। जैसे आप मुझे ऑर्डर दे करवाते ये लाओ वो लाओ, वो चीज़ मेरा ज़्यादा होता है। आओ फिर मिलते हैं। बट एक टाइम के हिसाब से सारी चीज़ें सीखनी भी चाहिए, है ना भाभी? गुड, वेरी गुड। सास ट्राई कर रही हूँ, खराब भी होगा तो कोई बात नहीं क्योंकि भाभी को ही तो खाना है। हो मेरी घुट्टों सी लंबी। मसी जी ब्लॉग बना था।
गाइस घर में जो सबसे ढीला ब्लॉगर है वो है अर्चना ब्लॉगर। मैं ढीली जो नहीं टाइम पे ब्लॉग नहीं बनाता। आपसे सब फास्ट है कि ना मौसी जी? बोला ना आराम से ली। आज अर्चना के हाथ का पनीर बनाना है। पनीर पराठा नहीं, पनीर पकौड़ा। मसाला थोड़ा चटपटा। मुझे पता है कुकिंग कैसे करने का मन करता है, डेली नहीं लेकिन कभी कभी करो, कुछ कभी अलग कभी नहीं चीजें होता है। बनाओ। बट शादी के बाद ऐसा नहीं होता है। नहीं जब मतलब कभी वैसे बनाओ, लेकिन कोई सी चीजें ऐसी होती है कि जो मतलब कभी दिल से बनाने का मन करता है। और वो अच्छा भी बनता है जो आप कभी कभी बनाओगे ना। बिल्कुल हिसाब से। सो गाइस गुड मॉर्निंग। रात बज रहे हैं 8:48 और आपको पता है हम लोग इतना सो रहे हैं। 2 दिन सैटरडे संडे तो पता ही नहीं चला कि कैसे बीता। दे दो एक मिनट, दे दो कॉफी। सो ये सैटरडे संडे क्या बीता, और इसलिए मैं बहुत ज़्यादा रेस्टिंग मोड में, क्योंकि अब कल से फिर से शुरू जाएगा, पैकिंग करना है। फिर से हमारे घर में एक और शादी जिसके लिए हमको जाना है। पहले मतलब प्लान कैंसिल हो गया था कि नहीं जाना है। एक नहीं बहुत सारी चीज़ें हैं एक साथ और काफ़ी लंबे समय के लिए जाना है। सो कहीं जाना है तो उसकी पैकिंग में, उसके शॉपिंग में अब आप लोग मुझे पता है फिर से सोचोगे कि यार फिर से शॉपिंग। तो हाँ, जब आप कहीं जाते हो तो लेन देन बहुत सारी चीज़ें होती है जो करनी पड़ती हैं। सो देखते हैं उस सारी चीज़ों के लिए। आज हम लोग मार्केट जाने वाले थे बट नहीं गए, मन नहीं किया। कल से जाऊँगी और शॉपिंग वगैरह देखना है। उसके अलावा देखते हैं क्या है। अभी तो मेरे को है ना, उसी में से मैं इधर उधर करके लेने वाली हूँ, नया कुछ नहीं लेने वाली हूँ क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें नई लेनी है। सो देखती हूँ मिक्स मैच इधर उधर उल्टा पुल्टी करके और अपना पहनूंगी। एक ना मैं साड़ी सोच रही हूँ, एक आदमी की साड़ियों में से लूँ और इधर उधर करके पहन लूँ। बाकी देखते हैं कैसे करते हैं, क्या करते हैं। कल से आपको शॉपिंग पैकिंग ब्लॉग्स की तैयारी, कहाँ जाना है क्या है, और बहुत ही अच्छी चीज़ आपको ब्लॉग्स देखने को मिलेंगे, है ना, है ना, है ना, है ना। बहुत नए चेहरे मिलेंगे आपको हमारे उसमें देखने को, और पुराने चेहरे जिनके साथ आपने पहले के ब्लॉग्स देखे हैं आपको बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि ये पहली बार ऐसा होने वाला है कि पहली बार होने वाला है मेरी शादी के बाद, ऐसा कुछ पहली बार होने वाला है। चलो ठीक है। उसके अलावा गाइज मैं पता नहीं मैं कैसे कैसे खुद को इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे साबित करूँ, मुझे समझ ही नहीं आता है कि सब कुछ अच्छा करो, एक कुछ ऐसी चीज़ें आ जाएंगी ना जिसमें 36 लोग आप पे उंगली उठा देंगे, आप में कमियां ढूंढ देंगे। पिछले 3 साल से मैं इसी चीज़ को क्लैरिफाई कर रही हूँ, नहीं ये ऐसे नहीं ऐसे है, नहीं ये आप गलत समझ रहे हो, नहीं ये चीज़ ये नहीं है, बस यही कर रही हूँ ठीक है। और इस चीज़ को क्लियर करके उसके बाद एक नया टॉपिक आता है, फिर एक चीज़ क्लियर करूँगी, फिर एक नया टॉपिक आएगा और यही चलता रहता है। जैसे कि मुझे पता भी नहीं है मैंने कौन से ब्लॉग में क्या बोला है। एक तो शादी के ब्लॉग्स थे, उस टाइम पे जो जैसा मुंह से निकल रहा था, जो जैसा शूट हो रहा था, सब कुछ वैसे ही जा रहा था ठीक है। और एक नया यूट्यूब पे आतंक छिड़ गया, आपने अपनी जेठानी को गिफ्ट क्यों नहीं दिया। जेठानी को कोई मतलब नहीं दिया, देवरानी को कोई मतलब नहीं दिया या नहीं दिया, लेकिन कुछ लोगों को बहुत उससे दिक्कत हो गई है कि इतना कमाती है, हर जगह सबको बांटती है, अपनी जेठानी को गिफ्ट नहीं दिया, तो ये नहीं किया। अरे भाई ऐसा तो नहीं है ना कि पहली एनिवर्सरी है मेरी शादी के बाद, ऐसा तो हुआ नहीं है। इतनी एनिवर्सरी रही है, इतने हमारे बर्थडेज रहे हैं, आपने कभी देखा हमने एक दूसरे को कुछ ऐसा गिफ्ट दिया है। हाँ, करवा चौथ है तो मेरा फ़र्ज़ बनता है जब मुझे उनको देना होता है तो अपने से बहुत अच्छा, बहुत तरीके से सारी ही चीज़ें देती हूँ। तो अगर मुझे नहीं देना होता तो मैं उस टाइम पे भी नहीं देती, है ना। कोई ऐसा कोई ज़बरदस्ती तो है नहीं, मैं अपने इसको लेके रहने देती, नहीं देती अपनी जेठानी को, लेकिन मेरा है कि मुझे देना है तो मैं देती हूँ, जब से मैं आई हूँ, जब से करवा चौथ कर रही हूँ ठीक है। तो ऐसी कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है कि मैं दे सकती हूँ।
और इनफैक्ट आपको एक सच बात बताऊँ ना, वो मुझे कुछ देती है ना मैं उनको कुछ देती हूँ। ऐसा शुरू से ही है, हम लोग नहीं देते हैं एक दूसरे को कोई भी एनिवर्सरी किसी भी नहीं देते हैं हम लोग। और ऐसा कुछ जब ऐसा कुछ जरूरत पड़ता है तो हाँ अच्छा लगा तो ले लिया, केक उनका हो जाएगा। एक तो फैमिली में ऐसे ही होता है। और बाहर के लोगों को इसलिए देना पड़ जाता है कि फैमिली मेम्बर नहीं है कि चलो ये अच्छा लगा तो उनको दे दिया, उनको भी ऐसे जो मौके ऐसे पड़ते हैं तो दिया जाता है। और थी कि मैं ब्लॉग में गई, एक्चुअली मैं पायल लेने गई थी, सच में गई थी। और जिन्होंने सुना है वो कह रहे हैं कि मैं पायल लेने गई थी और मैं लेके भी आई थी पायल। आपको पता है मैं लेके, आपको बताया भी था ना, मैं पायल लेके भी आई थी। लेकिन उस टाइम पे सिचुएशन ऐसी थी कि वो पायल प्रीति को दे दिया। ठीक है, कुछ ऐसा था कि दे दिया गया, तो वो खुशी खुशी दे दिया था कि हमें पता है कि भाई आगे हम लोग प्रीति की शादी ये एक बार हो रही थी और उस टाइम पे कोई ऐसी कमी बेसी ऐसी चीज़ें नहीं रहनी चाहिए थी। तो उस टाइम लेके आए, वो चीज़ ज़्यादा ज़रूरी थी। पायल भी खो गया था, आपको पता है। उस पायल की तो मतलब अलग ही कहानी है। एक तो पूजा वजह से उसी में समय निकाल के मैं गई और जैसे मार्केट पहुंची, शॉप पे हम लोग सोनार के जो गोल्ड के शॉप है वहाँ बैठ के जाने लग गया और भी उल्टा सीधा इधर उधर सब बोलने लग गए। फिर उसमें अर्चना का कपड़ा था, जल्दी जल्दी में जो जैसे समझ में आया लेके हम लोग घर आए, खो गया। ठीक है, पायल वो खो गया। मतलब जहाँ मैंने रखा वहाँ सबने देखा है कि मैंने वहाँ रखा है, उसके बाद वो खो गया। वो मिला है अगले दिन, सोचो वो पायल मुझे अगले दिन मिला है। कहाँ मिला है, बहुत अजीब, क्या बोलूँ, वो बहुत, चलो छोड़ो। लेकिन जहाँ वो पायल मुझे मिला, फिर उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि हाँ प्रीति को देना है। मैंने वो पायल प्रीति को दे दिया कि ठीक है अभी प्रीति को ज़्यादा ज़रूरी है। जो हमारी फैमिली की तरफ से जो भी चीज़ें थी उस हिसाब से वो डेली यूज़ का पायल था। सो उस टाइम पे था कि प्रीति को देना है तो मैंने प्रीति को दे दिया। मैं सोचा इस टाइम कुछ ऐसा होगा तो ले लेंगे। ऐसा तो है नहीं कि मैंने दिया नहीं है, मैं देना नहीं चाहती हूँ, बट जो जहाँ पे जिस तकलीफ होता है मैं वो चीज़ पहले करती हूँ। तो उनको उस टाइम देना जरूरी था, उनको दिया। हम तो फैमिली में हैं, हम लोग को कभी भी कैसा भी कभी भी लगेगा करेगा तो इंसान करता ही है। ठीक है, ये कोई ऐसा टॉपिक नहीं था गाइस। इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी फैले, इतना ज़्यादा ये फैले। और मुझे समझ नहीं, नेगेटिविटी फैलाने वाले लोग आते हैं, घूम फिरा कुछ पड़ता है तो वो कहाँ चले जाते हैं। ये सिर्फ मेरे में ही कमी है। अरे निक्की ने नहीं किया, निक्की ने नहीं किया, मेरे को तो कुछ पड़ता है तो मेरी सासू माँ भी नहीं देती है। अब बताओ इसके लिए आप लोग कमेंट करोगे ना? मुझे गिले है ना मुझसे कोई सिखवा है, क्योंकि इसमें कोई वो थोड़ी है यार कि आपका कुछ ये पड़ा है तो गिफ्ट ला के दे, आपकी जेठानी अलग गिफ्ट ला के दे। हाँ जो रिलेटिव से जो बाकी अब सब फैमिली से कुछ नहीं कि मेरे जेठ अलग दे, मेरे पति अलग दे, मेरी सास नहीं, ऐसा मेरे अंदर कुछ भी नहीं है। और आज मैं वैसे नॉर्मली एक चीज़ शेयर कर रही हूँ कि मतलब मेरी सासू में जब मेरे लग दूसरा होगा तो ऐसा कुछ पहनने वहनने के लिए ला दिया होगा। उसके अलावा वो ऐसा कोई बर्थडे कुछ ऐसा कुछ पड़ता है तो नहीं देते हम लोग यार, एक दूसरे की फैमिली में कोई नहीं देता है। बट हाँ जब ऐसा लगेगा देना जाएगा, बच्चों को हम लोग देते हैं अपने। तो ये बहुत छोटी सी चीज़ थी, उस चीज़ को लेके इतनी यूट्यूब पे नेगेटिविटी, इतना ये क्या है। और गाइस एक चीज़ मैं और आपको बताऊंगी, एक दीदी है, मैंने पहले तो उनको धोया था तो वो मेरा नाम लेना, मेरा फोटो लेके यूज़ करना ये सब दीदी ने छोड़ दिया था। लेकिन अब दीदी इनडायरेक्टली कर रही है तो उन दीदी को मैं फिर से बोलूँगी, पेट खाना पचता नहीं है क्या? निक्की की नाम लिए बिना, निक्की की ब्लॉग से चीज़ों को उठा के व्यूज़ नहीं आते हैं क्या निक्की के नाम के बिना? सिर्फ निक्की से ही लेना है? मतलब वो इतनी बेवकूफ़ कैसे कोई हो सकता है। मैं ये बात कर रही हूँ कि जब मैं नॉर्मल रहती हूँ तब भी अगर मैं थोड़ा बहुत कुछ लगा लूँ तो मैं अच्छी लगती हूँ। और लड़कियों का हक होता है मेकअप कराना, महंगे कपड़े पहनना, सस्ते कपड़े पहनना, जैसी मर्जी जिसका जो बजट है उस हिसाब से कपड़े पहनना। आपको इतनी दिक्कत क्यों हो रही है? मतलब मेरी साड़ियों के प्राइस ऐसे लग रहा है ना इनके जेब से मैंने पैसे लेके अपनी साड़ियाँ खरीद ली है। इनको इतनी दिक्कत है, इतनी चुल है, इतनी प्रॉब्लम है इस औरत को कि मतलब ऐसे लग रहा है कि मैंने अपने पति के पैसे, अपने पैसे से कपड़े नहीं खरीदे, इनके पैसे। अरे ये तो पैसे का वो करती है, अरे ये तो पैसे का वो करती है। भाई रोज पहनते हैं क्या? नंद की शादी थी तो लिया, छठ पूजा होता है तो लेते हैं, तीज होता है, रोज तो नहीं पहनते, रोज 10-10 हज़ार की साड़ी। और एक वो कह रही कि मेरे हाथ ना 6,000 का बिकता है यार। मैं तो पहले ही बोला था हो सकता है वो सेम चीज़ अगर मैं आ जाऊँ तो मुझे 4,000 की मिल जाए, अगर वो कहीं और में जाऊँ तो मुझे 12,000 की मिल जाए। तो हर जगह का प्राइस, हर जगह की चीज़ें अलग अलग होती है। लेकिन यूट्यूब पे किसी को प्रॉब्लम नहीं है। जो उस फैब्रिक के कपड़े यूज़ किए हैं ना, कौन सा फैब्रिक था वो? क्रेप। वो उन्होंने आके कमेंट भी किया है कि अरे आप बेवकूफ़ हो, क्रेप के कपड़े महंगे ही आते हैं। लेकिन उन्होंने पहना ही नहीं है, वो क्या करे बेचारी, वो नहीं उनको पता ना क्रेप का कपड़ा क्या होता है। मुझे भी नहीं पता था यार, मेरे को खुद पहली बार पता चला, तो मुझे भी नहीं पता था।
और उनको है कि बस फालतू की नेगेटिविटी, मतलब ये ना सोच क्या है ये बंदी यूट्यूब पे पॉजिटिविटी के साथ नहीं आगे जाऊंगी, मुझे सिर्फ ना नेगेटिव चीज़ें, नेगेटिव ये मतलब कहाँ का हुआ है कि आप अच्छा दिखा रहे हो तो दूसरे जने को बुरा दिखा के एक जने को अच्छा दिखा रहे हो, ऐसा नहीं होता है, ठीक है, ऐसा कहीं भी नहीं होता है। अगर आपको किसी को अच्छा दिखाना है तो आप उसकी अच्छाइयाँ उसके बारे में बात करो, ये नहीं कि दूसरे की नेगेटिव चीज़ों को करके दूसरे को अच्छा दिखाओ। तो ये घटिया हरकतें बोल दीजिए, क्योंकि आप सच में ये क्या बोलूँ मैं, आपकी तो शक्ल ही ऐसी लगती है ना, लड़ाकू टाइप औरतें नहीं होती है कि जो दूसरों के घर में जाके लड़ने वाली, दूसरों के घर में जाके आग लगाने वाली, दूसरों के बारे में मतलब कंपेयर करने वाली कि अरे इसका ये देखो, इसका ये देखो। जब कि अगर मैं 500 रुपये की चीज़ें पहन रही हूँ तो मेरी बहन भी 200 रुपये की चीज़ें पहने या 500 में, हर इंसान का चॉइस अलग होता है, हर इंसान की चीज़ें अलग होती है। तो एक दूसरे के घर में ना आग लगाना कम कर दो, ठीक है। और अगर इतनी है ना ब्लॉग्स बनाने का शौक है तो अपने बारे में अपनी चीज़ों को यूज़ करके दिखाओ, दूसरों की बुराई करके ना कुछ नहीं मिलने वाला, कुछ भी नहीं मिलने वाला है, समझी। बस गाइस इस वीडियो को एंड करती हूँ, मैंने बहुत कंटिन्यू बोल दिया क्योंकि ये मतलब आज तो मैं वैसे कुछ डालने वाली थी नहीं, मैं क्या ठीक है, लेकिन ये जो बार बार मेरे हर शॉर्ट पे आपने अपनी जेठानी को गिफ्ट नहीं दिया, मैं गुनाह कर दिया हो। और मुझे लग रहा है पहली बार है कि आप लोगों को पहली बार ही ये वो हुआ कि क्यों नहीं गिफ्ट, और पता नहीं क्यों मेरे मन में था भी और मैं चली भी गई थी, लेके आ जाती हूँ कि वो होगा, लेकिन ठीक है सिचुएशन है, जहाँ जरूरत थी उस हिसाब से मैंने वो देखा, उस हिसाब से मैंने वो किया।